चाह रहा हूँ कि राइट सेंटर से एक्ट करने का क्या मीनिंग होता है कि हम कुछ भी करते रहें, कैसा भी कर्म कर रहे हैं, पर हमारी ग्रोथ होती रहे। ऐसी कोई दशा है जिसमें हम रहें और ग्रोथ चलती रहे? क्योंकि फाउंडेशन में मैंने देखा है कि सब अलग अलग जगहों से अलग अलग शिक्षाएँ मिलती हैं। आपका यहाँ पे ज़्यादातर जोर ये है कि राइट सेंटर से एक्ट करें, तो ये क्या इतना प्रभावशाली है कि कोई और चीज़ करने की आवश्यकता ही नहीं है? या हम इग्नोरेंस में घूम रहे हैं, भ्रम में घूम रहे हैं? रॉन्ग सेंटर को रॉन्ग क्यों कहोगे? एकदम मूलभूत बातों पर जाओ, फंडामेंटल्स को पकड़ो। रॉन्ग सेंटर माने क्या? कोई दिव्य ज्ञान नहीं है मेरे पास, बहुत जमीनी बात कर रहा हूं, साथ साथ चलो, तुम्हें भी स्पष्ट होती चलेंगी। जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति गलत केंद्र से, भ्रम के केंद्र से, अहम के केंद्र से, आत्मघातक केंद्र से स्वयं को संचालित कर रहा है, तो हमारा आशय क्या होता है? हमें कैसे पता कि वो गलत केंद्र से चल रहा है? उसके केंद्र को हम गलत क्यों, कब, कैसे बोल देते हैं? गलत किसके लिए है? सर्वप्रथम उसी के लिए, ठीक है? तो अब बताओ गलत क्यों है? तुम्हारे लिए क्या गलत है? तुम्हारे साथ क्या हो जाए तो तुम्हारे साथ गलत हुआ माने? हाँ, तुम्हारी हानि किसमें निहित है? कब कहें कि तुम्हारी हानि हो गई? तुम्हारी शांति चली जाए और तुम्हारे लिए कुछ दुख का कारण बने और तुम्हारी मुक्ति, आजादी छिन जाए, ठीक? इन सब कामों को हम कहेंगे तुम्हारे लिए गलत। बात ठीक है यहां तक? ऐसे कर्म जिनमें निहित हो तुम्हारी शांति का, मुक्ति का, होश का छिन जाना, इन कर्मों को कहेंगे तुम्हारे लिए गलत। तो अब समझे गलत केंद्र का क्या मतलब है? जब तुम वो बनकर काम करते हो जो तुम्हारे लिए शांति नहीं चाहता, जो तुम्हारे लिए मुक्ति नहीं चाहता, सच्चाई नहीं चाहता, कुछ और चाहता है, तो तुम गलत केंद्र से संचालित हो रहे हो। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर तुम वो बने बैठे हो जो तुम्हारे लिए सच्चाई नहीं चाहता, आजादी नहीं चाहता, तो तुम्हारे लिए क्या चाहता है? वो कुछ और चाहता होगा ना। तुम कुछ होते हो, कभी तुम कहते हो मुझे अपने लिए सच चाहिए, मुझे अपने लिए मुक्ति चाहिए, मुझे यथार्थ दो। और कभी तुम कुछ और होते हो, तुम कहते हो नहीं, सच नहीं चाहिए मुझे, क्या दो? मुझे भोग दो। सच हटाओ, भोग दो। ये अनुभव की बात है कि नहीं है? तुम सब ऐसे रहे हो ना बहुत बार कि तुम्हारे सामने सच रखा जाए और वासना रखी जाए तो तुम वासना को चुन लेते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तुम्हारे सामने मुक्ति रखी जाए और बंधन रखे जाए, बंधन को चुन लेते हो। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो अध्यात्म कहता है कि ऐसा करने वाले को दूसरा ही व्यक्ति मानो, उसको दूसरा केंद्र ही मान दो। ये मत कहो कि थोड़ी देर पहले मैं आजादी चुन रहा था और थोड़ी देर बाद में बंधन चुन रहा हूं। इस बात को ऐसे कहो कि थोड़ी देर पहले मैं कोई और था
जो मैं आजादी चुन रहा था और थोड़ी देर बाद में कोई और हो गया जो बंधन चुन रहा है। इसको कहते हैं केंद्र का बदल जाना। पहले केंद्र दूसरा था, अब दूसरा हो गया। पहले एक था, अब कुछ और हो गया। जो केंद्र मुक्ति के पक्ष में खड़ा था वो कहलाएगा सही केंद्र, और जो केंद्र, जो मैं का ही नाम केंद्र है, जो केंद्र बंधन के पक्ष में खड़ा है वो कहला गया गलत केंद्र। बस बात इतनी सी है। अब इसमें संशय क्या है, भ्रम बताओ। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं बोला होगा, हमें अपना केंद्र पता चल गया है। केंद्र कोई अड्डा थोड़े ही है, कोई घर मकान का पता थोड़े ही है कि अभी भी पता चल गया है और लिख करके जेब में डाल लिया। केंद्र तो प्रतिपल बदलता रहता है, और अगर तुम्हें होश नहीं है केंद्र का तो केंद्र गलत ही होगा। पता चल गया है माने क्या, केंद्र कोई एक बार ज्ञान प्राप्त कर लेने की चीज थोड़े ही है कि इनका केंद्र है नेहरू नगर में और उनका केंद्र है गांधीनगर में। मिला कोई फाउंडेशन है कार्यकर्ता, उससे पूछा आपका केंद्र कहाँ है, बोल रहा ग्रेटर नोएडा में। अच्छा, केंद्र पता चल गया। केंद्र का मतलब है मैं की हालत क्या है, मैं अभी किधर को झुका हुआ है, रोशनी मांग रहा है या अंधेरे में लौटना चाहता है, सच्चाई मांग रहा है या सुख सुविधा से आसक्त हो गया है। तो पिछली बात समझ में आ गई है इतनी जल्दी? मेरा दिल रखना चाहते हो? किसी को समझ में आई? तुम औपचारिकता निभा रहे हो कि एक प्रश्न पूछा, उन्होंने कुछ बोल दिया, अब जल्दी से अगला पूछ लो। पिछला समझ में आ जाए तो अगला प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। तुम्हें पिछली ही बात समझ में नहीं आई है, तुम आगे क्यों भाग रहे हो? पिछली बात पे रुको, गौर करो, समझो अच्छे से। पिछली बात भी तुमने दूसरों के बारे में करी थी। मैं फाउंडेशन के स्वयंसेवकों से, कार्यकर्ताओं से मिला, उन्होंने ऐसा कहा। तुम्हारे अगले सवाल में भी मुझे दूसरों की गंध आ रही थी कि तमाम गुरु लोगों ने ऐसा बोला है, ये किया है। अपनी बात तुम कर नहीं रहे। पिछले प्रश्न पर थम जाओ। इसमें जैसे इसी प्रश्न में कि मैं को बदल रहा हूँ, मैं के केंद्र को बदल रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ और था पहले, अब कुछ और हो गया हूँ। रादर देन कहना कि मैं वही हूँ पर मेरे कर्म बदल रहे हैं, मेरे विचार बदल रहे हैं, या मेरी भावनाएं बदल रही है, मेरा चुनाव बदल रहा है, पर मैं वो। तो ये काफी बड़ा फेर है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं ही बदल गया हूँ। ये डरता भी आता है। बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये यथार्थ है। क्योंकि आप जो हैं वो रहते रहते आप दूसरा चुनाव कर ही नहीं सकते। कर्ता और कर्म के बीच कोई वैकल्पिक रिश्ता नहीं होता है। कर्ता और कर्म एक है। जो तुम हो वैसा तुम्हारा कर्म होगा। कर्म अगर बदला है तो निस्संदेह कर्ता बदल चुका होगा। कर्ता के बदले बिना कर्म नहीं बदल सकता।
भावनाएं बदलनी है, पर मैं जो मन का मालिक हूँ वो तो वही है ना। वो देखने वाला भी उसी खेल का हिस्सा है। आमतौर पर हमारी जो बदलती हुई भावनाएं होती हैं उनमें कुछ बदल रहा ही नहीं होता, चूंकि कर्ता मैं केंद्र वही पुराना होता है, इसीलिए जितने कर्म होते हैं वो भी सब मूलतः पुराने ही होते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि पहले लालच था अब प्यार है, वो प्यार भी लालच ही होता है। बदलाव अगर दृष्टिगत हो भी रहा है तो जान लो कि बदलाव नकली है। असली बदलाव तब आता है जब भीतर का कर्ता ही बदल जाता है, अन्यथा ऊपर वाले चुनावों को बदलाव मानना ही मत। भूख लगी थी, किसी रेस्टोरेंट में घुस गए, वहां जाकर के बोल रहे हो सैंडविच, उसने कहा सैंडविच नहीं है, तो तुमने कहा बर्गर, उसने कहा बर्गर नहीं है, तुमने कहा पिज्जा, उसने कहा ठीक ये है ला रहे हैं। एक ही चीज मांग रहे हो, तीन चीजें थोड़ी ही मांगी हैं। तीन नामों से एक ही चीज मांग रहे हो, मैं एक ही है। इसको ये मत कह देना कि पहले मैं एक था जिसने सैंडविच मांगा, फिर मैं दूसरा हो गया जिसने बर्गर मांगा, फिर मैं तीसरा हो गया जिसने पिज्जा मांगा। ना, ये ऊपर ऊपर सब बदल रहा है मामला, नीचे नीचे एक ही चीज मांग रहे हो, कार्ब्स एंड चीज। मूलतः बदला क्या है? और तीनों के दाम भी करीब करीब बराबर ही होंगे, तीनों की तरफ देखने का नजरिया भी बराबर ही होगा। हिंसक आदमी हो, मांस भक्षी हो, तो पहले चिकन सैंडविच मांगोगे, फिर चिकन बर्गर मांगोगे, फिर कहोगे चिकन पिज्जा ले आओ। एक ही चीज तो मांगी है, अलग क्या मांगा है? पर हम इस तरह के बदलावों को सोचते हैं कि वास्तविक है, हमें लगता है कुछ बदल गया जिंदगी में। ये छद्म बदलाव है, कुछ बदला नहीं है, ये ऊपरी ऊपरी खेल है। ये रंग तैर रहे हैं आसमान में बादलों जैसे, इनमें कोई सच्चाई, कोई स्थिरता नहीं। असली बदलाव चीज ही दूसरी होती है। इंसान ही दूसरा हो जाता है, बंदा ही दूसरा है। और ये बड़ी मजेदार बात होती है। असली बदलाव में बंदा अंदर से बदल जाता है, बाहर से वैसा ही दिखता है, तो लोगों को लगता है वही पुराना बंदा तो है, और कई बार वो उससे व्यवहार भी वैसा ही करना चाहते हैं जैसे पहले करते थे, जबकि वो बिल्कुल दूसरा आदमी है। उसकी कोशिकाएं तक बदल गई हैं। वास्तविक परिवर्तन जब आता है तो ये समझ लो कि आंखें बदल जाती हैं, तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं तक बदल जाती हैं। तुम्हें वही पुराना इंसान कहना बिल्कुल भूल होगी, तब तुम्हें हकीकत में नया नाम ही दे देना चाहिए। इसीलिए पहले ऐसा होता था कि जब गुरु लोग पाते थे कि शिष्य का पूर्ण रूपांतरण हो ही गया, और रूपांतरण नहीं, केंद्रांतरण,
केंद्र ही बदल गया। तो वो उसको नाम भी दूसरा दे देते थे, कहते थे अब ये पुराना बंदा है ही नहीं, ये नया जन्म हुआ है। ये असली पहचान की, असली बदलाव की पहचान है। तुम कुछ और हो जाते हो। हाँ, जो अनाड़ी लोग हैं वो तुम्हारी शक्ल को देखेंगे और तुम्हें तुम्हारे पुराने नाम से ही बुला लेंगे, वो अनाड़ी हैं। वो नहीं जानते कि इसका पुराना नाम भी अब वैध नहीं रहा। तुम्हारे चचा देखेंगे तुम्हें और कहेंगे भतीजा भतीजा भतीजा, वो अनाड़ी है, उनको पता ही नहीं कि ये वो भतीजा है ही नहीं, क्या इसको भतीजा भतीजा कर रहे हैं। दूसरी ओर नकली बदलाव में अंदर कुछ नहीं बदलता, बाहर से तुम रंग रोगन खूब बदल देते हो तो दुनिया भ्रमित हो जाती है और सोचती है बंदा बदल गया। ऐसी तो अनाड़ी है दुनिया। नकली बदलाव में भीतर कुछ नहीं बदलता, मैं वही है, केंद्र वही है, कर्ता पुराना है, लेकिन बाहर तुम चीजें बदल देते हो। सकता है तुम्हारे पास पैसा आ गया हो, बालों का रंग बदल दो, किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री ले आए विदेश से, दाढ़ी रख ली या दाढ़ी उड़ा दी, बाल मुड़ा दिए, लिंग परिवर्तन करा लिया, पासपोर्ट बदल दिया, किसी और देश के हो गए। लगता है कि बहुत कुछ बदल गया, इसमें कुछ नहीं बदला, वही है। सारा रंग रोगन ऊपर ऊपर का व्यर्थ हो जाता है जब डरते हो जाता है ना। बड़ी मेहनत करके चेहरे का रूप बदला था, पर जब डरे तो बिल्कुल वैसे ही थरथराए जैसे 5 साल पहले थरथराते थे। जब डरे तो चेहरे का रंग बिल्कुल वैसे ही उड़ गया जैसे 5 साल पहले उड़ता था। जब डरे तो दिल की धड़कन बिल्कुल वैसे ही बढ़ गई जैसे 5 साल पहले बढ़ती थी। तो बदला क्या? बदला क्या? डर पोल खोल के रख देता है। लालच भी, वासना भी, ये भी पोल खोल के रख देते हैं। चेहरा बिल्कुल दूसरा कर लिया था, बोली दूसरी कर ली थी, भाव भंगिमा दूसरी कर ली थी, कपड़े दूसरे कर लिए थे, व्यक्तित्व ही दूसरा कर लिया था। पर जब वासना चढ़ी तो आंखों से कुत्ते वैसे ही भौंके जैसे पहले भौंका करते थे 5 साल पहले। पहले भी स्त्री देख के सड़क के कुत्ते की तरह भौंकता था मैं। 5 साल बाद भी वही हालत है। खुल गई पोल। मैं को बदला तब जानो जब जो चीजें पहले डरा देती थीं अब मजाक जैसी मालूम पड़े। जो चीजें पहले ललचा देती थीं अब ध्यान ही न खींचे, तब जानना कि मैं ही बदल गया।
नहीं तो सब ऊपर ऊपर की बात है। वो सुना है ना, भेड़िया जाने गीदड़ जाने सियार कुछ रहा होगा, शेर की खाल पा गया, तो शेर की खाल पहन के सिंहों के झुंड में घुस गया और वहां बिल्कुल उन्हीं जैसा आचरण करने लगा। बढ़िया तर माल लाल मांस खाए, छाती फुला के घूमे, इसको डराए, वहां चौधरी बने, सिंहों से बड़ा सिंह। सब बढ़िया चल रहा था और एक दिन उसने रात में आवाज सुनी, हुआ हुआ हुआ। ये कौन थे सब? उसकी बिरादरी वाले। और उसका मैं फिर अंगड़ाई लेने लगा। वो तो पुराना ही था ना, बहुत देर तक तो वो सब्र बांधे रहा, फिर रहा नहीं गया, इधर से बोला हुआ हुआ, मारा गया। हमारे परिवर्तन सब ऐसे ही होते हैं, अंदर से हुआ हुआ और बाहर चौधरी की चाल। विश्वास करने को मुश्किल होता है कि ये ऐसा, कई बार विश्वास करने को मुश्किल होता है कि ऐसा परिवर्तन भी पॉसिबल होता है। वो नहीं होता तो ये सब बेकार है। वो अगर नहीं होता तो हम अपना समय खराब कर रहे हैं, फिर ये बेकार हैं, ये आयोजन बेकार है, सारे ग्रंथ बेकार हैं, सब गुरुओं ने बकवास करी है। अगर वो मूलभूत परिवर्तन नहीं हो सकता है तो अध्यात्म से ज्यादा व्यर्थ कुछ नहीं है। हो नहीं सकता, पर वो जो पुराना मन है वो, अब वो तो नहीं मानेगा। हाँ, वो तो कहेगा नहीं नहीं, वो हो नहीं सकता मूल परिवर्तन। हाँ, मुझे ही सजा लो ना। देखो, नए मैं की जरूरत क्या है, नए केंद्र की जरूरत क्या है? मैं हूं ना। मुझे ही धो पोंछ लो, मेरा ही रंग रोगन कर दो, बताओ कैसा आचरण कैसा अभिनय करना है, मैं ही करे देता हूं। मुझे छोड़कर नए केंद्र की तरफ क्यों जा रहे हो? तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा ना। बोलो, संतत्व तो दिखाना है, हरिओम। सिंहत्व तो दिखाना है, हो। करुणा दिखानी है, हम रोके दिखा देंगे। बिल्कुल नया व्यक्तित्व दिखाना है, बोलो कैसे दिखाना है, हम करके दिखाएंगे ना। ये जो पुराना मैं है ये बहुत लचीला होने को तैयार हो जाता है। ये पुराना मैं करीब करीब मैं हीन होने को तैयार हो जाता है। कहता है मुझे छोड़ो नहीं, बस जो रूप रंग कलेवर चाहिए वो मैं धारण कर लूंगा, बस मुझे छोड़ना नहीं।
मस्ती तो होनी